नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। मैं हूं पूजा त्रिपाठी। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा शो मिड कैप बाजार। मैं हूं साक्षी बत्रा। फटाफट से देख लेते हैं कि इस वक्त बाजार का क्या हाल देखने को मिल रहा है। सुबह से ही काफी कॉशियस ट्रेड अभी देखने को मिल रहा है। अगर देखा जाए तो 9878 के लेवल्स पर अभी निफ्टी कामकाज कर रहा है। इस वक्त अगर देखा जाए तो थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट अभी बेंच मार्केट इंडिसेस में देखने को मिल रहा है। और देखा जाए सेंसेक्स में भी अभी करीब 70 अंकों की बढ़त आज सेशन में देखने को मिल रही है। पार्टिसिपेशन आज मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स दोनों से ही आता हुआ नजर आ रहा है। आधे % तक की मजबूती दोनों ही मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में भी देखने को मिल रही है। आज के इस सेशन में हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान भी मौजूद हैं। मिस्टर कुणाल सरावगी हैं हमारे साथ। जान लेते हैं एक बार ये उनसे भी कि अब निफ्टी पर उनका आउटलुक क्या है। स्वागत है कुणाल आपका, शुक्रिया अपना समय जी बिजनेस को देने के लिए। सबसे पहले अभी मार्केट्स पर आपकी क्या राय होगी? क्या आपको लगता है अब ये वैसे भी ट्रंकेटेड वीक है, आने वाले हफ्ते में एक्सपायरी भी होने वाली है, मार्केट्स का ट्रेंड अभी आपको कैसा लग रहा है? देखिए, मुझे लगता है साक्षी के बाजार एक बहुत सीमित दायरे में कुछ समय बिताएगा और मुझे लगता है 9950 इसका अपर थ्रेशोल्ड है और नीचे की तरफ देखें तो 9700 के आसपास मजबूत सपोर्ट है। तो ये जो 250 पॉइंट का रीजन है, इसी में आपको निफ्टी ट्रेड होता हुआ दिखाई देगा। तो कोई बहुत बड़े अपसाइड की मुझे उम्मीद नहीं है और ना ही किसी बड़े गिरावट की भी मैं उम्मीद कर रहा हूं। तो मुझे लगता है कि बहुत ही म्यूटेड सा कारोबार इंडेक्स में दिखेगा। स्टॉक स्पेसिफिक मुझे लगता है कि मल्टीपल ब्रेकआउट्स हुए हैं तो वहां ज्यादा एक्शन है बजय इसके कि इंडेक्स पर फोकस करें। तो ये थी निफ्टी में रणनीति। टारगेट 9930, स्टॉप लॉस 9810 का लगाकर खरीदारी करने की राय। लेकिन एक बार मिड कैप के कुछ काउंटर्स पर नजर डाल देते हैं। आज मिड कैप में देखें तो बढ़ने वाले शेयरों में आज सबसे ज्यादा फार्मा पैक में मजबूती देखने को मिल रही है। वर्कहार्ट के शेयर पर एक बार नजर डालें तो वहां पर काफी अच्छी तेजी है मिड कैप स्पेस में। उसके अलावा कुछ और मिड कैप शेयरों पर नजर डालें तो बजाज होल्डिंग्स, पिरामिड एंटरप्राइजेज, आम्र राजा, इन सभी में करीब 2-2% की मजबूती देखने को मिल रही है। इसके अलावा अगर मिड कैप के गिरने वाले शेयरों की बात करें तो पेट्रोनेट एलएनजी, भारत फोर्ज, इमामी, बैंक ऑफ इंडिया, इन सभी शेयरों में आज कमजोरी देखने को मिल रही है। सेक्टर स्पेसिफिक मूव पर अगर नजर डालें तो फार्मा शेयरों में आज काफी ज्यादा खरीदारी है। फार्मा इंडेक्स अपने ऊपरी स्तरों पर है। इसमें डिवीज लैब में 4% की तेजी। इसके अलावा कुछ और मिड कैप फार्मा स्पेस में ग्लैनमार्क फार्मा, अजंता फार्मा, टोरेंट फार्मा, इन सभी में 2 से 3% की मजबूती देखने को मिल रही है। मिड कैप आईटी शेयरों में खरीदारी आज भी बरकरार है। एपटेक कल भी शानदार तेजी थी इस स्टॉक में और आज भी 9% की मजबूती के साथ ये स्टॉक आज ट्रेड कर रहा है। मैस्टैक, हेक्सावेयर, एनआईआईटी में भी अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। इसके अलावा लिकर शेयर्स भी फोकस में है। ग्लोबल स्पिरिट में देखिए 11% का अपमूव आज देखने को मिल रहा है। यूनाइटेड स्पिरिट्स में भी अच्छी तेजी है और पिनकल स्पिरिट्स में भी करीब 9% की मजबूती देखने को मिल रही है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कुछ सफाई भी निकल कर आ रही है, बैन हटा दिया गया, जिसकी वजह से आज तमाम लिकर शेयर आज फोकस में है। एब्सोल्युटली, तो लिकर शेयर्स आज हाई देखने को मिल रहे हैं। ग्लोबल स्पिरिट सबसे ज्यादा लीड कर रहा है 11% तक की तेजी के साथ। आप भी हमारे इस शो में हिस्सा ले सकते हैं और आपके पोर्टफोलियो पर या शेयर्स पर कोई भी क्वेरीज हो तो आप हमारे एक्सपर्ट के साथ जुड़ सकते हैं। दोनों ही लाइंस हमारी खुल चुकी हैं। टोल फ्री लाइन है 1800-180-3545। एक ऑल्टरनेट नंबर आपको दिया जा रहा है 0120425827। दोनों ही नंबर्स पर आप कॉल करके हमसे सवाल पूछ सकते हैं। साथ ही व्हाट्सएप के जरिए और फेसबुक के जरिए भी हम आपके साथ जुड़े रहते हैं। इन माध्यमों के जरिए भी आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। चलिए इसी के साथ शुरुआत कर लेते हैं सवाल जवाब के सिलसिले की। आज के जो पहले दर्शक हैं हमारे साथ ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। अलवर से मिस्टर नरेंद्र ने हमें कॉल किया है। नरेंद्र जी नमस्कार, स्वागत है आपका। बताइए क्या जानना चाहते हैं आप? नमस्कार मैडम। मेरे पास करीबन एक महीने से ज्यादा समय पहले मैंने 100 शेयर लिए थे गुजरात मिनरल्स के। ठीक है। तो अभी टाइम पीरियड का मतलब कुछ ऐसा नहीं है, टाइम होरिजन कोई प्रॉब्लम नहीं है कि पर मुझे थोड़ा सा अच्छा प्रॉफिट चाहिए, तो कब तक रखने चाहिए मुझे शेयर? ठीक है, जान लेते हैं एक्सपर्ट की क्या राय है। कुणाल देखिए आप जीएमडीसी के शेयर्स को यहाँ पर 150 के लेवल्स पर खरीदारी की हुई है। 10 रुपए का नुकसान हो रहा है प्रति शेयर। इनको थोड़ा सा प्रॉफिट चाहते हैं। अभी आपको क्या लगता है कब तक आ जाएगा मुनाफा? देखिए, मुझे लगता है कि हालांकि देखिए इसमें काफ़ी बड़ी गिरावट आई थी और हमने इसको लगभग 50-60 रुपए के रीजन में ट्रेड होते देखा और वहां से एक बहुत ही स्मार्ट रिकवरी इस काउंटर में आई है। दोबारा से 140 पर ये ट्रेड हो रहा है, लेकिन चार्ट पर देखें तो 150 से लेकर 160 के दरमियान बहुत स्टिफ रेजिस्टेंस है और मुझे उम्मीद कम है कि इस रेजिस्टेंस को पार करके शेयर कोई बहुत बड़ा अपसाइड आपको देगा। तो मेरी राय में अगर हल्का सा उछाल मिले, आपको आपकी कीमत दोबारा मिल जाए तो मेरी राय में एक बार के लिए निकल जाएं, किसी बेहतर शेयर में इन्वेस्ट करें। तो जीएमडीसी से एग्जिट करने की राय हो गया, किसी बेहतर शेयर में यहाँ पर निवेश करने की राय। जोधपुर से हमारे साथ दर्शक जुड़े हैं। योगेश जी ने कॉल किया है हमें। पूछिए कौन सा स्टॉक है आपके पास? मेरे पास जैन इरिगेशन के 5000 शेयर हैं। 101 रुपए की परचेज कॉस्ट है। मैं होल्ड कर सकता हूँ 1 साल तक। 103 रुपए की परचेज प्राइस पर आपने लिया ये? ना 101। 101, ओके।
कुणाल, जैन इरिगेशन पर क्या राय देंगे? एक डाउन ट्रेंड देखा गया है स्टॉक में बीच में, और इन्होंने भी जो खरीद ली है वो मेरे ख्याल से हाल ही की खरीद लग रही है। 101 के लेवल पर इन्होंने ले लिया है। अभी इस वक्त हल्का नुकसान हो रहा है, लेकिन 1 साल के लिए ये शेयर होल्ड कर सकते हैं। क्या सजेस्ट करेंगे आप? देखिए, मुझे लगता है कि काउंटर काफी अच्छा है पूजा। देखिए, बहुत वक्त लगाकर इस काउंटर ने निचले स्तरों पर एक बेस बनाया है और 60 से 80 के रीजन में हमने इसमें एक बहुत ही पावरफुल चार्ट पैटर्न बनते हुए दिखा है। उसके बाद ये 120 तक गया, अब इसमें कुछ करेक्शन आया। मुझे लगता है कि आप निश्चिंत होकर के बने रहें, थोड़ी अपनी समय अवधि बढ़ाएं। 1 साल को बढ़ा करके अगर आप 2-2.5 साल इसको रखते हैं तो मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ से डबल होने का भी मादा रखता है। इस काउंटर में मेरी राय में बने रहना चाहिए। एक बड़ा स्टॉप लॉस रखें 80 के आसपास और इसमें निवेशित रहने की राय। चलिए, तो कन्विक्शन के साथ आप होल्ड करके रह सकते हैं। अपनी लंबी अवधि का नजरिया को बरकरार रखें। यहाँ से डबल भी होने की क्षमता रखता है जैन इरिगेशन, ऐसा मानना है एक्सपर्ट का। रांची चलते हैं, संदीप हमारे साथ मौजूद है। संदीप नमस्कार, पूछिए कहां पर निवेश किया है आपने? संदीप, क्या आप सुन पा रहे हैं? 144 जी, ओके। नव भारत वेंचर्स की आप बात कर रहे हैं, 144 की आपकी खरीद है, थोड़ा नुकसान हो रहा है। कुछ और समय दे पाएंगे क्या संदीप अपने निवेश पर? हाँ, 1 ईयर। 1 ईयर का नजरिया है, ठीक है। कुणाल बताइए, नव भारत वेंचर्स को अगर आप ट्रैक करते हैं तो 900 शेयर्स हैं, 144 पर खरीदा है। फिलहाल नुकसान है, आज भी सबड्यूड ट्रेड देखने को मिल रहा है। आगे क्या गुंजाइश है यहाँ पर इंप्रूवमेंट की? देखिए, ये भी काउंटर ऐसा है साक्षी जिसमें कि कोई क्लियर ट्रेंड नहीं है। ये भी एक रेंज में ट्रेड हो रहा है, एक रेजिस्टेंस है 150 के आसपास जिसको पार करने में काफी इसको संघर्ष करना पड़ रहा है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर बने रहकर आपका वक्त जाया होगा। किसी भी उछाल में इस काउंटर से निकल आए, और बहुत से और विकल्प हैं। देखिए, मार्केट अपने लाइफ टाइम हाई के करीब ट्रेड हो रहा है। बहुत सारे स्टॉक्स हैं जिनमें नए ब्रेकआउट हो रहे हैं, जो लाइफ टाइम हाई पर ट्रेड हो रहे हैं। उनमें निवेश करेंगे तो आपको जल्दी अच्छा मुनाफा होगा। नवभारत वेंचर्स में किसी भी अपसाइड में मेरी राय में एक बार के लिए निकल जाए। नवभारत वेंचर्स कोई भी अगर अपसाइड रैली आपको दिखती है तो एग्जिट करने की राय होगी। राजस्थान चलते हैं, महेश जी ने कॉल किया है हमें। पूछिए सर, क्या सवाल है आपका? मैडम, मैं 6 महीने के लिए जय भारत मारुति में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। किस लेवल पर एंट्री लूँ? जय भारत मारुति में आप निवेश करना चाह रहे हैं? जी हाँ। ओके, और कुछ नजरिया बता सकते हैं आप कब तक के लिए कर सकते हैं? 6 महीने बताया आपने? 6 मंथ का। ओके। कुणाल, जय भारत मारुति इस लेवल पर आप क्या सजेस्ट करेंगे, खरीदें या नहीं? देखिए, मेरी राय में बिल्कुल खरीदना चाहिए पूजा। बहुत ही बेहतरीन चार्ट स्ट्रक्चर है और दोनों ही ग्रुप कंपनीज जेबीएम और जेबीएम ऑटो के चार्ट्स बहुत ही इंप्रेसिव चार्ट्स लगते हैं। और एक कंसोलिडेशन भी हाल के दिनों में हमने देखा है। तो ये सबसे अपॉर्चुन टाइम है जब आप इसमें निवेश करें। थोड़ा सा एक बड़ा स्टॉप लॉस रखकर मेरी राय में इसमें निवेश करें तो ये यहाँ से 700 रुपए तक के भी लेवल्स आपको दिखा सकता है। डेफिनेटली बाय करना चाहिए। ठीक है, बाय करने की सलाह यहाँ पर दी जा रही है और अच्छे लेवल्स यहाँ पर देखे जा सकते हैं। फिलहाल आपके यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं। अपना जो 6 महीने का नजरिया है उसे और लंबा भी बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ अब अहमदाबाद से गौरव जुड़े हैं। गौरव नमस्कार, पूछिए कौन से शेयर्स खरीदे हैं? जी नमस्कार। मेरे पास इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव लॉन्ग टर्म के हिसाब से जी 200 शेयर कोल इंडिया के हैं और मेरा एवरेज प्राइस है 309। मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूं और मैं इस पे ओपिनियन चाहता हूं। आपने कब खरीदे थे ये भी बता दीजिए गौरव। ये मेरे काफी टाइम हो गया है। मैं 25 शेयर करके मेरे पास टोटल आज की डेट में 200 शेयर हैं। तो जाहिर सी बात है गौरव कि आपको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो भी डिविडेंड मिला है उसका भी फायदा मिला होगा अपार्ट फ्रॉम योर एवरेजिंग कॉस्ट। एब्सोल्युटली वो मैंने डिविडेंड इसमें कंसिडर नहीं किया है। तो अगर आप वो कंसिडर करेंगे तो एवरेज कॉस्ट और नीचे आ जाएगी। कुणाल, अभी बताइए, अक्सर देखा जाता है वैसे तो कोल इंडिया अंडर परफॉर्मर है लेकिन डिविडेंड के तौर पर ही यहाँ पर निवेशकों का इंटरेस्ट रहता है। अभी क्या कर सकते हैं जो इनकी अभी करंट पोजीशन है उसको देखते हुए आपको क्या लगता है? देखिए, जैसा आपने कहा साक्षी, ये काउंटर एक सीरियल अंडर परफॉर्मर है और इसमें बहुत बड़ा रिटेल पार्टिसिपेशन है। उसके चलते इसमें कभी कोई बहुत बड़ा मीनिंगफुल अपसाइड हमने नहीं देखा है। मुझे लगता है कि देखिए, हालांकि इसमें मैं लॉस बुक करने की या एग्जिट करने की राय बिल्कुल नहीं दूंगा क्योंकि निवेशक ने खुद कहा वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं। तो लॉन्ग टर्म के लिहाज से आप बने रह सकते हैं। दोबारा से इसमें चाल बनती है और ये काउंटर 320-330 के रीजन में दोबारा आता है तो मुझे लगता है आपको निकल जाना चाहिए। इससे बहुत बेहतर विकल्प बड़े स्टॉक्स में अगर आप देखें तो उपलब्ध हैं। आप रिलायंस में निवेश करेंगे तो मुझे लगता है कि लंबी अवधि में रिलायंस ज्यादा बड़ा अपसाइड आपको दे सकता है। तो इस काउंटर में अगर आपको अपसाइड मिलता है 330-40 के लेवल्स आते हैं तो निकल जाने के। कुछ और भी दर्शकों के सवाल ले लेते हैं। गुजरात से हमें चिराग जी ने कॉल किया है। पूछिए क्या सवाल है आपका? कौन सा शेयर आपके पास? गुड आफ्टरनून मैडम। गुड आफ्टरनून, पूछिए। मैडम, मेरे पास मदरसन सुमी है, 2000 क्वांटिटी है, 320 रुपए का मैंने लिया हुआ है
और एक REC है जो 160 रुपए में लिया हुआ है, वो भी 5000 क्वांटिटी है, और मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ, मुझे 2 से 5 साल तक इन्वेस्ट करना है। तो मैं आपसे राय लेना चाहता हूँ कि क्या अभी और ऐड करूँ? ओके कुणाल, 2 शेयर है इनके पास। एक तो REC पे इनका सवाल है। REC इन्होंने 160 के लेवल्स पर लिया, मेरे ख्याल से हाल ही की खरीद लग रही है इनकी, और लॉन्ग टर्म निवेशक हैं। और दूसरा ये सवाल इनका था मदरसन सुमी पे, 2000 शेयर्स इन्होंने 320 के लेवल्स पर लिए हैं। मदरसन सुमी, ये भी चार्ट से इसकी काफी माफ कीजिएगा फंडामेंटल काफी साउंड कंपनी है। इस पर अभी टेक्निकल आप क्या राय देंगे अगर लॉन्ग टर्म निवेशक है तो? देखिए, दोनों ही निवेश पर मेरी राय बने रहने की रहेगी पूजा। मुझे लगता है कि मदरसन सुमी तो खैर एक सीरियल आउट परफॉर्मर है, जितना परफॉर्मेंस मदरसन सुमी ने दिखाया है शायद ही कोई अन्य शेयर ने दिखाया हो, तो कोई वजह नहीं है कि आप शंका के घेरे में इसको लाएं। आपका निवेश हालांकि अभी हाल का है और बहुत हाई कीमत पर है, लेकिन फिर भी क्योंकि काउंटर का ट्रेंड बहुत पॉजिटिव है, लगातार आउट परफॉर्म करती आई है, तो आपको बने रहना चाहिए। REC में बड़ा करेक्शन आया है, लेकिन आपने करेक्शन के बाद खरीदा, तो मुझे लगता है कि आप बने रहें तो दोबारा 200-210 के लेवल्स यहाँ आते हुए दिखेंगे। दोनों ही काउंटर्स पे बने रहने के। चलिए ठीक है, बने रहने की सलाह दोनों ही काउंटर्स पर फिलहाल आपको दी जा रही है। अगले दर्शक से बात कर लेते हैं। नासिक से सिद्धार्थ ने हमें कॉल किया है। गुड आफ्टरनून सिद्धार्थ, पूछिए। गुड आफ्टरनून मैम जी बताइए, कहाँ निवेश है? मैम मेरा इंडिया ग्लाइकोल में निवेश है, 100 शेयर्स है, 177 के रेट से। आपने कब खरीदा ये 3 महीने पहले खरीदा था। अच्छा, और कितना समय और दे सकते हैं, क्योंकि आज काफी स्ट्रांग मूव देखने को मिला है? जी कम से कम 1-2 साल के लिए रख सकता हूँ मैम। ठीक है, पूछ लेते हैं एक बारी कुणाल से। कुणाल, इंटरेस्टिंगली आज ये अंचल ने भी अपने एक स्पेशल सेगमेंट होता है हमारा स्मॉल कैप रडार, उसमें दिया था 177 पर इन्होंने खरीदारी की है, और आज के सेशन में हमने 6% तक का अप मूव ऑलरेडी देख लिया है। इंटरेस्टिंग बात ये थी, अंचल ने अपने लिंक में बताया था कि बहुत कम लोगों को पता होता है, लेकिन 34% हिस्सा जो है इसका IMFL की प्रोडक्शन से आता है। तो लिकर से कारोबार भी रखता है इंडिया ग्लाइकोल्स, और आज खास तौर पर जो लिकर शेयरों में जोरदार उछाल देखने को मिला है, उसका कहीं ना कहीं इंपैक्ट भी यहां पर देखने को मिला है। तो आपसे दोनों ही सवाल होंगे। पहले तो स्पेसिफिकली सिद्धार्थ की जो क्वेरी है, यहां पर अगर 1 से 2 साल का इनका नजरिया है तो क्या करें, और खासतौर पर लिकर शेयर्स में क्या आपको कुछ पसंद है अभी? देखिए, मुझे लगता है कि इंडिया ग्लाइकोल एक बहुत अच्छी कंपनी है और लगातार इसका आउट परफॉर्मेंस भी रहा है। एक बड़ी अड़चन चार्ट पे 204-205 के रीजन में है, और कई बार इसी लेवल से ये संघर्ष करके नीचे आ जाता है, तो ये बड़ी सीवियर रेजिस्टेंस चार्ट पर है। 205 निकाल गया ये काउंटर, तो इसमें आपको कम से कम 25-30% की तेजी देखने को मिलेगी। तो मुझे लगता है कि आप बने रहें अपने निवेश पर, स्टॉप लॉस रखें 160 के आसपास, पहला टारगेट होगा 205, वो लेवल निकल जाने के बाद आपको इसमें बड़ी तेजी देखने को मिलेगी। रहा सवाल कि बाकी लिकर स्टॉक्स में, मुझे यूनाइटेड स्पिरिट्स बहुत पसंद है। मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छा चार्ट स्ट्रक्चर वहां पर बना है, और आने वाले वक्त में इसमें और ऊपर के लेवल्स देखने को मिलेंगे। तो अगर इस स्पेस में कुछ खरीदना है तो यूनाइटेड स्पिरिट्स लेना चाहिए। ओके, तो ये राय आती हुई इंडिया ग्लाइकोल में होल्ड करने की सलाह होगी। यहाँ से आपको और भी अच्छे रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। अगला मैसेज ले लेते हैं। डोंबिवली से विजय जी ने हमें मैसेज किया है, और इनका सवाल है वर्कहार्ट पर। आज फार्मा शेयरों में देखें तो काफी अच्छी तेजी देखने को मिल रही है, और वर्कहार्ट के शेयर में भी अच्छी तेजी आज आउट परफॉर्म कर रहा है पूरे मिड कैप स्पेस को। 9% की तेजी करीब इस स्टॉक में भी देखने को मिल रही है, लेकिन इनकी खरीद शायद काफी ऊपरी लेवल की है। 792 पर इन्होंने ले लिया है 50 शेयर्स, और नुकसान भी इनको काफी झेलना पड़ रहा है। कुणाल, क्या सजेस्ट करेंगे वर्कहार्ट में आप? देखिए, मैं वॉकहार्ट से बहुत ज़्यादा कन्विंस नहीं हूँ। मुझे लगता है पूजा एक अंडर परफॉर्मिंग काउंटर है, लगातार अंडर परफॉर्मेंस देखी गई है, वॉलेटाइल बहुत ज़्यादा है। तो निवेशक को मेरी राय ये रहेगी कि इससे निकल जाएं, और सन फार्मा एडवांस रिसर्च में आप निवेश कर ले, तो वहां पर आपको बेहतर ट्रैक्शन देखने को मिलेगा। अगर आप दूसरा एक काउंटर चाहते हैं तो कैडिला हेल्थ केयर भी आप कंसिडर कर सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन चार्ट स्ट्रक्चर है। इन दोनों में से किसी काउंटर में निवेश करें, वॉकहार्ट से निकल जाए। चलिए ठीक है, वॉलेटाइल काउंटर है वॉकहार्ट, निकलने की सलाह। इसी स्पेस से 2 आपको चॉइसेस बताई गई हैं, आप वहां पर निवेश कर सकते हैं, बेहतर रिटर्न पा सकते हैं। चलिए, इनका सवाल ले लेते हैं। इन्फोसिस के शेयर्स इन्होंने लिए हैं, और काफी जब डाउन ट्रेंड हुआ था तभी इनकी खरीद लग रही है। लकीली मुनाफा इनको काफी अच्छा हो रहा है। 70 शेयर्स इन्होंने 870 के भाव पर लिया है, और इन्फोसिस पिछले काफी समय से खबरों में भी है, काफी ज्यादा इवेंट भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और अब ये भी खबर आ रही है कि बोर्ड में इन्फोसिस के कुछ बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। स्पेकुलेशन आ रही है कि कुछ रेजिग्नेशन देखने को मिल सकते हैं, और नीलेकनी के आने के बाद कुछ बड़े बदलाव यहाँ देखने की खबर आ रही है इन्फोसिस के बोर्ड में। लेकिन फिलहाल इन्फोसिस 900 के ऊपर जा चुका है, और आज भी 2% की मजबूती शेयर में देखने को मिल रही है, और ये जो दर्शक है इनको भी अच्छा मुनाफा हो रहा है। कुणाल, क्या सजेस्ट करेंगे इन्फोसिस पर आप?
देखिए, मेरी सलाह इनको ये रहेगी पूजा कि इनको अपने शेयर्स बाईबैक में टेंडर कर देने चाहिए। बाईबैक में देखिए रिटेल इन्वेस्टर्स का बहुत अच्छा चांस है कि आपके शेयर स्वीकार कर लिए जाएंगे और 1150 रुपए का बाईबैक का भाव है अभी, तो अगर आप देखें तो बहुत अच्छा मुनाफा वहां हो सकता है। तो इस स्टॉक को बहुत लंबा मत रखिए, इसको आप टेंडर कर दीजिए, अन्यथा जो भी अपसाइड बाजार में मिलता है उसका इस्तेमाल करके इस काउंटर से निकल जाने की राय। चलिए ठीक है, तो फिलहाल निकलने की सलाह इन्फोसिस से आपको दी जा रही है। तिरुपति से वेंकट जी हमारे साथ मौजूद हैं फोन लाइन पर। वेंकट जी नमस्कार, पूछिए। नमस्कार जी, गति शेयर 100 शेयर एट 185 हैव यू बॉट? यस प्लीज। ऑल राइट, अभी तो कुछ नुकसान हो गया है, कुछ समय दे पाएंगे अपने निवेश पर? VRL Logistics also. At what price, sir? 365. All right. Till what time can you hold on to both these stocks? I'm holding for the last 1 year almost. Okay, and you can spare some more time on this? Another 6 months. Another 6 months. ठीक है, कुणाल बताइए, दोनों ही लॉजिस्टिक्स स्पेस से खरीदारी की है। गति पर 185 का खरीदा है इनका और VRL लॉजिस्टिक्स यहाँ पर 365, यानी कि दोनों में ही थोड़ा नुकसान झेलना पड़ रहा है अभी। देखिए, मुझे लगता है कि अनलेस आपका नजरिया बहुत लंबा हो, यानी कि आप 2-3 साल तक इसको रखने के लिए तैयार हो, तब बात अलग है। अन्यथा इन काउंटर्स में तुरंत बड़े अपसाइड की मुझे संभावना कम दिखती है। बहुत बड़ा कंजेशन सभी चार्ट्स पर है और स्पेशली गति का चार्ट काफी कमजोर है, तो मेरी राय में कोई उछाल आपको मिले तो निकल जाने की कोशिश करें। तो निकल जाने की राय होगी गति से। अतुल जुड़े हैं हमारे साथ मुंबई से। अगले दर्शक पूछे, कौन सा स्टॉक है आपके पास, किस शेयर में निवेश किया आपने? अतुल, आपको आवाज आ रही है? अतुल, आपसे रिक्वेस्ट होगी आप अपने टीवी का वॉल्यूम कम करें सो दैट हम आपको और बेहतर तरीके से सुन पाएंगे। ये आ रही है? सवाल पूछिए अपना अतुल। मैंने 3 वीक पहले GIC हाउसिंग लिए थे 1200 एट द रेट ऑफ 540। 540? या ओके। So I have taken for a short term. So now what should I do? What should I do? ओके कुणाल, इन्होंने GIC हाउसिंग के शेयर्स ले लिए हैं, 540 के लेवल पर ले लिए थे और शॉर्ट टर्म निवेशक हैं ये। वैसे तो हाउसिंग फाइनेंस स्पेस के लिए काफी अच्छा आउटलुक, काफी पॉजिटिव निकल कर आ रहा है, लेकिन इस शेयर पे क्या राय देंगे? काफी ज्यादा नुकसान इनको हो चुका है, शॉर्ट टर्म निवेशक हैं। मुझे लगता है पूजा, हालांकि देखिए टाइमिंग कुछ ऑफ है इनकी, लेकिन अगर आप ओवरऑल ट्रेंड देखें, स्टॉक सिलेक्शन देखें तो बहुत ही बेहतर काउंटर है GIC हाउसिंग फाइनेंस। मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में और ऊपर के लेवल्स दिखेंगे, तो आपको आपकी कीमत तो शर्तिया मिल जाएगी, उससे ऊपर के लेवल्स पे आने की संभावनाएं, तो बने रहें। स्टॉप लॉस रखना चाहें तो 485 के रीजन में स्टॉप लॉस रखना चाहिए। ठीक है, 485 के नीचे आप अपना स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। अच्छा काउंटर है, बने रहिए। फिलहाल ये सलाह कुणाल की तरफ से आपको मिल रही है। कुणाल, ये तो हुई GIC हाउसिंग पर राय और बाकी सभी क्वेरीज पर, लेकिन आप अपनी पसंद से कौन सा शेयर अभी अपने क्लाइंट्स को भी और हमारे व्यूअर्स के साथ भी शेयर करेंगे? ऑलरेडी देखा जा रहा है, तो हम लगातार आज सुबह से स्पेशल शोज भी चला रहे हैं विघ्नहर्ता शेयर्स के तौर पर। कल गणेश चतुर्थी भी है, तो ऐसे मौके पर आपकी तरफ से दर्शकों को क्या राय होगी? देखिए साक्षी, एक बहुत अच्छा ट्रेड मेरे सामने भी बन रहा है और यही मैं शेयर करना चाहूंगा। मुझे लगता है अपोलो टायर्स को इन स्तरों पर शॉर्ट कर सकते हैं। एक पैटर्न यहाँ पर डेली चार्ट्स पर बन रहा है जिसको हेड एंड शोल्डर्स कहते हैं, उसका ब्रेकडाउन आते दिख रहा है, तो मुझे लगता है 260 के आसपास एक स्टॉप लॉस रखें तो 245 तक ये फिसल जाएगा। तो जो डेरिवेटिव्स के ट्रेडर हैं, मुझे लगता है कि अपोलो टायर्स को शॉर्ट करें। ओके, तो ये राय आती हुई अपोलो टायर्स में आप सेल करने की राय होगी। ये एक मिड कैप पिक। चलिए, मिड कैप में बस इतना ही।